नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही 69 बीपीएससी का फॉर्म भरने में, उसी को लेकर ये वीडियो है। स्टेप वाइज मैं दिखाऊंगा, आप भरेंगे तो आसानी से भर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं होता। और अगर आपको दिक्कत आती है किसी भी चीज़ को भरने में तो आप कैफ़े वगैरह पर जाके भरवा सकते हैं आसानी से। मेरा काम बनता है, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो उनको बताना कि भाई फॉर्म कैसे भरा जाता है। ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bihar.nic.in। इस पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको साइड में दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन का आपको टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद से हम कहाँ पर आ जाएंगे, एसआई पेज आपको दिखेगा, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो, सभी जगह आपको एसआई पेज दिखता है। बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए, ये आपको किसी और वेबसाइट पर ले जाएगा, जो कौन सा है, ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in। ये बिहार का बीपीएससी का वो साइट है जहाँ पर ऑनलाइन जो आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वो सबमिट इसी वेबसाइट पर होता है। ओके, अब लॉगिन और पासवर्ड तो अभी आपके पास है नहीं। जब आप फॉर्म का पहला हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। पहला हिस्सा क्या है, ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखिए, दो फॉर्म है यहाँ पर अभी चल रहे हैं। एक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो है, अगर आपने इसको भरा हुआ है तो बीपीएससी में आपको ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपने ओटीआर किया हुआ है टीआरई के एग्जामिनेशन में तो आपको डायरेक्ट आपको पहले भाग से दूसरे भाग पर चला जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर है, देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ। आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेंगे और आपको इंस्ट्रक्शन को भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। एक बार पढ़ लेना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं। नोटिफिकेशन तो कई सारे लोग पढ़ते ही नहीं है, फिर वो जगह जगह पूछते रहते हैं क्या है कैसे नहीं। हिंदी में रहता है नोटिफिकेशन, आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ के देखिएगा उसको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपका ओटीआर फॉर्म खुल जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर टीआरई, क्लिक हेयर टू कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने ऑलरेडी टीआरई का फॉर्म भरा हुआ है तो क्लिक करिए, यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ पर नंबर मांगता है जिससे आप टीआरई का एप्लीकेशन नंबर देकर यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो ओटीआर नहीं किया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम भरिए, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है। पप्पा का नाम भर सकते हैं, जो विवाहित महिलाएँ हैं वो पति का नाम भरते हैं, और मदर का नाम यहाँ पर भरना है। उसके बाद से ये सब कॉलम तो आप भर लेंगे। यहाँ पर आधार नंबर, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से एक को आपको ज़रूर भरना है। और यहाँ पर नंबर लिखेंगे। और अपलोड भी मांगा गया इस बार, यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ, ये 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए मेरे फ़ोन का ऐप वगैरह का है, इसमें देखिए डॉक स्कैनर है। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे ना, डॉक स्कैनर को, तो इससे क्या होता है, इसमें आप पीडीएफ को स्कैन कर सकते हैं आसानी से। और पीडीएफ को आप ज़्यादा क्वालिटी का भी बना सकते हैं और कम क्वालिटी का भी बना सकते हैं। 100 KB का आसानी से आप फ़ोन पर भी पीडीएफ को बना सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को लेकर आपकी जो भी समस्या है इस एक ऐप से दूर हो जाएगी। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा सा स्क्रीन दूसरे तरह का दिख रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे यही है एडिटेरिया का जो मैं डॉक्यूमेंट वगैरह बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर गया मैं पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर देखिए कंप्रेस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी आप कर सकते हैं। 100 KB के अंदर अपने पीडीएफ को ला सकते हैं आसानी से। ओके, ऐसे लोग जो गांव ग्रामीण एरिया में रहते हैं उनके पास नहीं होता है ये ऑप्शन, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप 100 KB का फ़ोन से भी पीडीएफ को बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। फोटो रिसाइजर ऐप आता है, फोटो रिसाइजर, फोटो और साइन रिसाइजर ऐप आता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फ़ोटो और जो साइन होता है उसको आप रिसाइज कर सकते हैं, KB में बदल सकते हैं और उसका पिक्सल भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। या अगर आपके पास लैपटॉप है तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो होता है, आपके बेसिक होता है, कंप्यूटर में रहता है, पेंट को सर्च करेंगे तो उस पर भी पिक्सल एडजस्टमेंट का फंक्शन आता है, तो उसको आप कर सकते हैं वहाँ से। देखिए यहाँ पर आप जब आप आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, उसके बाद मांगता है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो यस और नॉम से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंट बिहार के हैं या नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पर डालता हूँ कि मैं परमानेंट रेसिडेंट हूँ बिहार का, देखिए क्या खुल के आ जाता है कि मुझे अपना परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और इशू डेट देना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फॉर्म जब आप भरेंगे फ़ोन से तो यहाँ पर इशू डेट आपको फिल करने में बहुत समस्या क्रिएट करेगा ये, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी से भरना पड़ेगा, दिक्कत आएगी आपको। और फिर यहाँ पर आपको 100 KB का आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जो मैंने अपलोड करने का बता दिया है। डॉक स्कैनर ऐप और डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप कंप्रेस करके उसको 100 KB से कम का आसानी से कर सकते हैं। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फ़ोटो खींचने के बाद या स्कैन करने के बाद, तो ऑलरेडी उसके 100 KB से कम हो जाते हैं।
फिर फोटो टू PDF कोई भी ऐप डाउनलोड करके आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी। अगर आप बिहार में यस करेंगे तभी आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। जैसे बिहार में मैंने यहाँ पर यस किया, दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर किया यस। उसके बाद EWS जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मुझे उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, EWS सर्टिफिकेट डिटेल देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इशूड बाय बिहार और अदर दोनों का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। दूसरा क्या है, SC सर्टिफिकेट। अगर मैं SC पर क्लिक करता हूँ, मैं SC कैटेगरी से हूँ, देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का आ गया, सर्टिफिकेट इशूड बाय बिहार और अदर। ST का भी है, EBC का भी है, BC का भी है। जो भी सर्टिफिकेट आप जो भी कैटेगरी डालेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लगाना अनिवार्य है, और अपलोड सर्टिफिकेट PDF भी यहाँ पर अपलोड करना अनिवार्य बनाया गया है। इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से देखिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर ग्रैंड डॉटर हैं फ्रीडम फाइटर के, तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। जैसे यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिर आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो PWBD में अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका भी आपको यस करेंगे तो आपको उसका भी पहले आपसे पूछा जाएगा कि पुनर्परीक्षण करवा सकते हैं, तो ओके करेंगे जब आप, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट वगैरह देना पड़ सकता है। ओके, देखिए उसके बाद से क्या है, उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो एक्स सर्विसमैन, आर्मी, नेवी, इन सब का आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता है। उसमें अगर आप यस करेंगे तो फिर से आपको वही सब सर्टिफिकेट वगैरह सब मांगता है जो आपको देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद NCC कैडेट अगर आप हैं, जैसे मैंने NCC किया हुआ है, लेकिन मेरा जो NCC है उसमें मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ क्योंकि पूरा कंप्लीट मैंने नहीं किया। तो अगर आप यस करेंगे यहाँ पर तो उसका भी सर्टिफिकेट और डिटेल आपसे मांगाएगा। उसके बाद आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो आपको पता है आपका अटैम्प्ट भी लिमिटेड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई अटैम्प्ट लिमिटेड नहीं होता है। अगर आप रेल के कर्मचारी हैं तो आपको बिहार BPSC देने में कोई अटैम्प्ट नहीं गिनना है, लेकिन आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको अटैम्प्ट गिनना पड़ेगा अपना। देखिए यहाँ पर यस करेंगे तो उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ पर काम करते हैं, ऑफिस कहाँ पर है आपका, और इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि 5 अटैम्प्ट तक उनका लिमिटेड कर दिया गया है, तो इसका ध्यान में रखेंगे। तैयारी हो अच्छे से अच्छे तभी आप दीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, अटैम्प्ट आपका काउंट होता है, एग्ज़ाम आपने कितनी बार दिया है उससे। ओके, सर्टिफिकेट फिर NOC या ज्वाइनिंग लेटर का चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड भी करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अगर मैं नो कर देता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे एड्रेस पूछा गया है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट रेसिडेंस आपसे पूछा गया है। जब आप परमानेंट रेसिडेंस ऊपर आप बिहार डालेंगे तो यहाँ पर बिहार ऑलरेडी साइन हो जाता है कि आपका बिहार का ही होना चाहिए परमानेंट एड्रेस। ओके, उसके बाद से यहाँ पर पूछा गया है कि ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, OTR हो रहा है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल में इसके बाद आता है। पहला स्टेप है ये, डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। आप यस करेंगे, क्योंकि नो करेंगे तो आप फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। उसके बाद अपना ईमेल डालिए। ईमेल आईडी हमेशा वही डालिएगा जो आपका वर्किंग हो। कई सारे लोग होते हैं जिनके पास अपना ईमेल आईडी नहीं होता है, तो 5 मिनट लगता है ईमेल आईडी में। प्लीज़ अपना एक ईमेल आईडी बनाकर रखिए, वर्किंग कंडीशन में हमेशा रखिए, क्योंकि आयोग आपको उसी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा आपसे। तो ईमेल आईडी दीजिए, ईमेल आईडी को कंफर्म कर दीजिए एक बार और ईमेल आईडी टाइप करके, और ईमेल आईडी सही टाइप कीजिएगा। फ़ोन नंबर दीजिए, फ़ोन नंबर पर OTP आएगा, कैप्चा यहाँ पर लिख दीजिए और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दीजिए। उसके बाद का अगला स्टेप आपका खुलने को आ जाएगा, जिसमें पासवर्ड वगैरह आपको मिलता है। जब पहला हिसाब कंप्लीट कर लेंगे, OTR फॉर्म को भर लेंगे, उसके बाद आपको फिर से कहाँ पर आ जाना है, लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है। इस बार आपके फ़ोन नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर दोनों जगह BPSC का ऑनलाइन का यूज़र नेम, पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों अलग अलग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यूज़र नेम की जगह पर यूज़र नेम लिखिएगा, जो शुरुआत कहाँ से होता है, 2000 से शुरुआत होता है और अलग अलग हो सकता है। उसके बाद से यूज़र नेम लिखिए, पासवर्ड लिखिए, शेयर मत कीजिएगा किसी के साथ पासवर्ड इन सब चीज़ों का। उसके बाद से कैप्चा यहाँ पर भरेंगे और लॉगिन कर देंगे आप। फिर से यहाँ पर लॉगिन करना है आपको। पिछली बार आपने क्या किया था, यहाँ से देखिए अप्लाई ऑनलाइन करवाया था मैंने। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, और ये OTR हो गया है। अगली बार जब भी आप BPSC का कोई भी फॉर्म भरेंगे तो इस लॉगिन यूज़र नेम को और पासवर्ड को ध्यान रखेंगे। एक ही बार जब आप डालेंगे तो अगली बार से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इसी का नाम क्या होता है,
वन टाइम रजिस्ट्रेशन नाम होता है। जैसे यूपी का अगर आपने पहले फॉर्म भरा होगा तो यूपी वालों ने ये ऑप्शन बहुत पहले से दिया हुआ, तो ओटीआर तो नहीं था, लेकिन पिछले फॉर्म का अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते थे तो आपका सारा डिटेल आ जाता था। उसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, लॉगिन करने के बाद आपको अपने पोर्टल पर इस तरह का दिखेगा। ये पूरा पोर्टल नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसमें से हटा दिया है। देखिए इसके इस तरफ यहाँ पर लॉग आउट का भी ऑप्शन रहता है, तो वो सब रहेगा। नीचे यहाँ पर एक आपका टैब बन के आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक बार बच्चे ने क्या किया था मैं बताता हूँ, एग्जाम से 2 दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया था कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है, और उस बच्चे ने केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही नहीं था। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरना शुरू करेंगे यहाँ से। इस पर क्लिक करते ही एक अगला पेज खुलेगा, इस तरह का होगा आपका अगला पेज। ध्यान रखिएगा इस पेज पर टाइमर चल रहा होता है, और इस पेज को जैसे ही आप अपने लैपटॉप पर खोलेंगे या कंप्यूटर पर खोलेंगे या फिर मोबाइल पर खोलेंगे, आपको क्या ऑप्शन मांगेगा कि भाई कैमरा को अलाउ करो। क्योंकि क्या है, इस बार बीपीएससी ने क्या किया कि फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है, वो लाइव आपकी फ़ोटो खींचेगा और उसी को आपके एडमिट कार्ड पर लगाएगा। तो कैमरा के अलाउ के लिए आपके फ़ोन पर भी ऑप्शन आता है और आपके लैपटॉप पर भी ऑप्शन आता है, तो आप उसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपको इस पेज पर कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको खाली दिख रहा है, ये मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, जो भी आपने डिटेल भरा है रजिस्ट्रेशन में, वो सारा कुछ यहाँ पर अपने आप आ जाता है। इस पेज पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो कुछ भी नहीं भरना है। आपको डायरेक्ट नेक्स्ट बटन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, अगले पेज पर चले जाना है। वहीं पर मुख्य चीज़ें आपको भरनी, और थोड़ी सी जल्दबाजी कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर टाइमर चल रहा होता है और आपको सारा कुछ भरना भी होता है। नेक्स्ट करते ही बीपीएससी का जो सबसे मुख्य हिस्सा होता है फॉर्म का, वो आपका खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें देखिए सबसे पहले आपको ये टिक करना है कि आप किस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। 69th CSE, CDPO, DSP IT जो आया है, DSP ऑपरेशनल है, FAO किसके लिए बैठ रहे हैं। जैसे ही आप CDPO वगैरह का डालेंगे तो आपको पता है कि CDPO के लिए एक निश्चित सब्जेक्ट मांगा गया है, वो पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा तभी इसको भरिएगा। DSP IT डालेंगे तो वैसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट का ड्रॉप एंड डाउन खुल जाता है। ड्रॉप डाउन में आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है कि भाई किस सब्जेक्ट से आप DSP IT के लिए भर रहे हो। उसके लिए सब्जेक्ट लिमिटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। उसके बाद से यहाँ पर आपको मैट्रिक का सब्जेक्ट भरना है कि साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी, जो भी आपका 10वीं में रहा होगा, BSBB से हैं, सत्र भरिए। उसके बाद से किस साल आपने पास किया है, संस्थान का नाम भरिए, स्कूल का नाम जो होता है। उसके बाद जैसे BSCB से हैं आप, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हैं, या फिर CBSE से हैं, ICSE से हैं, उसको भरना पड़ेगा। कितने अंक आपके आए हैं, पूर्णांक कितना था, जैसे कई सारे लोग 500 अंकों का होता है BSCB एग्जाम, उसमें से 400 का अंक किसी के आए हैं तो 80% के आसपास बन जाएगा। फिर यहाँ पर परसेंटेज लिख दीजिए। फिर आपका क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन का पूछा गया है। ग्रेजुएशन में जो भी आप सब्जेक्ट से किया है आपने, सेशन लिखिए ग्रेजुएशन का। जैसे 2000 मान लीजिए 2013 से 2017 ग्रेजुएशन का सेशन लिख दिया आपने, इसी तरह से लिख सकते हैं, बीच में डैश लगाकर, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है। उत्तीर्ण वर्ष लिख दीजिए। संस्थान का नाम लिखिए, जिस भी विश्वविद्यालय जहाँ भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने किया है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। प्राप्तांक लिखना है, कितना पूर्णांक था, और परसेंटेज लिख देना है। मुख्य हिस्सा फिर ये आ जाता है, यहाँ पर आपसे 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा गया है। कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशल केस में से सब सामान्यतः सभी के पास होता है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, स्कूल कॉलेजों में जमा ले लेते हैं 10वीं का सर्टिफिकेट। तो आप 10वीं का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं आता है। उसके बाद से आ जाइए यहाँ पर बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट आमतौर पर सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाता, बिहार के कॉलेजों में तो सामान्य तौर पर बहुत दिक्कत होता है। तो प्रोविजनल है अगर आपके पास तो वो अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट से भी काम चल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका। जब इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप इसको दिखा दीजिएगा, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से इस फॉर्म में और कुछ नहीं करना था, ये सब तो आप खाली ही छोड़ देंगे। अगर आप वर्तमान या अंतिम पूर्व नियोजन का विवरण है, किसी एग्जाम से आपको निकाला गया तो उसका विवरण है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या मांगा गया है कि 6 महीने में 3 साल में आप 3 साल का विवरण दीजिए, जिसमें लास्ट 6 मंथ में आप कहाँ पर रह रहे थे, उसके बारे में एक किसी जगह का विवरण दे सकते हैं, 2 जगह का दे दीजिए, आपकी अपनी मर्जी होगी। हाइट यहाँ पर लिख दीजिए, अपना चेस्ट का विवरण दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया किसी ऐसे 2 व्यक्ति का नाम और एड्रेस देना है जो आपको जानते हो लेकिन आपके रिलेशन में नहीं हो, किसी मित्र, रूममेट वगैरह का दे सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। उम्मीदवार का शारीरिक पहचान देना है आपको। शारीरिक पहचान देने के
के बाद आपको वेब कैम से आपके वेब कैम खुला हुआ रहेगा। जैसे इस पेज पर आएंगे तो उसके बाद को आपको क्या करना है, क्लिक टू कैप्चर इमेज। इमेज कैप्चर करते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग, इमेज कैप्चर जब भी करेंगे किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पीछे में 2-3 लोग और खड़े हैं या कैफ़े में ले रहे हैं, सही से आ नहीं रहा है। कोशिश कीजिएगा कि प्लेन वॉल हो या कोई पर्दा लगा सकते हैं, उसके बाद क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए क्लिक टू अपलोड, क्लिक करने के बाद आप क्लिक टू अपलोड करेंगे तो सक्सेसफुली अपलोड का आपको मैसेज मिल जाएगा पिक्चर का। उसके बाद से क्या करना है, आपको सिग्नेचर इंग्लिश का अपलोड करना है, हिंदी का आपको लोड कर देना है और आपका यहाँ पर काम पूरा हो गया। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इस पर टिक करना है कि हाँ मैं एग्री हूँ आपके सारे टर्म एंड कंडीशन से। उसके बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन का पर आप क्लिक कर दीजिए और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कई बार क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ, एक और दिक्कत आ रही है। फॉर्म सबमिट करने के बाद भी कई बार क्या हो रहा है, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर से फॉर्म आपको बता रहा एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, तो एक दिन वेट कीजिए। कई सारे लोगों का एक दिन वेट करने के बाद फॉर्म भरने का एप्लीकेशन का आता है और पेमेंट का ऑप्शन आता है। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप हार्ड कॉपी एक निकाल कर रख लीजिए या तो फिर एक सॉफ्ट कॉपी अपने मेल ID पर रख लीजिए और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद भी कई सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट फिर से बता रहा है कि फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। तो एक दिन वेट कीजिए, आपका फॉर्म सबमिट का आ जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ पर नहीं आता है तो BPSC का एक आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ रहता है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस लगभग में यही है। कोई दिक्कत आए तो आप निसंदेह मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम ID दिया हुआ रहता है। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।